देखो बच्चों, आज हम तुम लोगों के लिए, ठीक है, एक्स ग्रुप वालों के लिए, डेवी डबल ए SSR वालों के लिए एक चैप्टर लाए, बायनोमियल थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायनोमियल थ्योरम। तो देखो, सबसे पहले ये जानते हैं कि बायनोमियल थ्योरम है क्या। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा, हमने तुम्हें दिया x प्लस ए का होल स्क्वायर। तुम्हें मालूम है, तुमने किया एक्स स्क्वायर प्लस 2x ए प्लस ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। क्लियर बात। हमने कहा x प्लस ए की पावर 3, तो तुमने इसको बोला a क्यूब प्लस 3a एक्स ए और बाद में एक्स ए ब्रैकेट में x प्लस ए और प्लस का a क्यूब, यानी इसे तुमने सॉल्व किया तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ए प्लस 3x ए स्क्वायर और प्लस ए। देखो, हम तुम्हें बताना क्या चाहते हैं इसमें। होल स्क्वायर खोला तो 2 पावर यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो 2 पावर यहाँ पे भी देखा जाए तो 2 पावर यहाँ पे। क्यूब खोला तो 3 पावर यहाँ पे भी, 3 पावर यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी और 3 यहाँ पे भी। वो किसी पे हो, इससे नहीं बनता। ठीक है। अब बायनोमियल थ्योरम है क्या, इसको जानते हैं। जैसे हमने कहा x प्लस ए की पावर ये, तो nc0, x की पावर n माइनस 0, a की पावर 0, इनको घटा लेते हैं, ये वाली प्लस nc1, x की पावर n माइनस 1 और a की पावर, प्लस nc2, x की पावर n माइनस 2, a की पावर, प्लस nc3, x की पावर n माइनस 3, a की पावर 3, प्लस डॉट डॉट nवा टर्म लेना है तो ncn, x की पावर n माइनस n, a की पावर n। अब देखो, इसमें नोट करो, इससे देखो यहां से कुछ कॉन्सेप्ट निकलेंगे जो तुम्हें मालूम होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें। ठीक है। सबसे पहली चीज नोट करो, हम अगर इन दोनों की पावर ऐड करते हैं कितना आता है। किसी भी स्टेप में अगर हम पावर ऐड करते हैं तो पावर कितनी आती है, यानी कि सभी जगह पावर आपकी सेम है। दूसरी बात, ये जो पावर n है ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रहेगी। ये बात बहुत नोट रखेंगे। दूसरी अब बात ये चलती है, ये जो nc0, nc1, nc2, nc3, nc4, इनके मान क्या है, कैसे हम लोग निकालते हैं। तो जो निकालते थे वो तो हम लोग निकालते थे फार्मूले से, जैसे NCR से, कॉम्बिनेशन से, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। लेकिन अब तुम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तुमको कुछ हम बताते हैं जुगाड़, जिससे आप लोग बहुत ही आसानी से निकालें। जैसे आओ चलते, जैसे हमने तुमसे कहा, समझो, हमने कहा tan c3 का मान बताओ, तो तुमने पहले फार्मूला अप्लाई किया। हम पहले फार्मूले से तुम्हें बता रहे हैं, फिर हम जुगाड़ बताते हैं। फार्मूला तुमने लगाया तो फैक्टोरियल 10 अपान फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 10 माइनस 3, यही तो फार्मूला बताया तुमने। फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। तुमने इसे सॉल्व किया, ऊपर फैक्टोरियल 10, नीचे फैक्टोरियल 3 और ये आ जाएगा फैक्टोरियल 7। ठीक है, यहां तक बात आ रही। अब हमने 10 को तोड़ा तो 10, 9 मालूम है और 8 तब आएगा फैक्टोरियल 7, ये बात मालूम है। अब 3 को तोड़ लिया, 3, 2, 1 और फैक्टोरियल 7, ये और ये कैंसिल, 2 से काटा, 2 पंचे 10, 3 त्रिका 9, 8 45, 4 तिया 12, यानी कि 120 मान आया। अब देखो, इसको हम लोग कैसे करेंगे ये जानो। 10c3 समझना बात को, तो पहले नीचे वाला देखा कि 3 है, तो आप नीचे 3 से नीचे लिखना चालू कर दो, यानी कि 3, 2, 1। समझना, 3 है तो 3 से नीचे लिखना चालू कर दो, 3, 2, 1।
ऊपर भी इतने बार इसको तोड़ दो, 3 ही बार काट। 4 तिया 12 दामन 120। मैं अभी हमने बताया बायनोमियल थ्योरम एक्सप्लेन किया इस, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है। फैक्टोरियल में माइनस नॉट डिफाइन होता है, और 1/4 फैक्टोरियल में कह दे तो ये भी नॉट डिफाइन आएगा। इनके मान नहीं निकलते हैं फैक्टोरियल में, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब बात आती है, यहां से चलते हैं NC0। तो देखो NC0 किसी का भी 0 निकाले उसका मान हमेशा कितना आता है 1, ये याद होना चाहिए, याद कर लेना है। जैसे हमने कहा 7C0, इसको अगर आप फार्मूले से निकालोगे फैक्टोरियल 7/0, 7 माइनस 0, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, तो फैक्टोरियल ये 1 इंटू फैक्टोरियल 7 करके मान कितना आया 1। तो ये याद कर लो, किसी का भी 0 निकालना है तो उसका मान कितना आएगा 1। जैसे हमने कहा 10C0 का मान कितना आएगा 1, हमने कहा 7C0 का मान 1, हमने कहा 15C0 का मान तुमने कहा 1, ठीक। तो एक बात ये याद रखें। दूसरी NC1 का मान आता है NC1, तो NC1 का मान होता है n। देखो कैसे निकालते हैं, इसका मान अगर हम तोड़ेंगे तो फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल n माइनस 1, ऊपर से n कॉमन लिया तो फैक्टोरियल n माइनस 1, और फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 होता है। 1 बाहर लोगे 0, तो 1 का मान भी 1, तो आप फैक्टोरियल 1 का मान भी याद कर लो 1, ठीक। तो ये आ गया फैक्टोरियल n माइनस 1, ये कट गया, यानी कि मान कितना आया 1। जैसे हमने तुमसे कहा कि हमें 10C1 का मान चाहिए तो तुरंत आना चाहिए कितना 10। हमने कहा 7C1 का मान चाहिए तो कितना मान आएगा 7। हमने कहा 15C1 का मान चाहिए तो कितना मान आना चाहिए 15। अब बात आती है NCN का मान। इसका मान निकाले तो देखो फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस n, यानी कि फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n, और ये तो 0 बन गया, यानी कि कितना मान आया 1। ये भी आपको याद होना चाहिए कि NCN का मान कितना आएगा 1। जैसे हम तुमसे कहते हैं कि 7C7 का मान कितना आएगा 1, 8C8 का मान कितना आएगा 1, 10C10 का मान कितना आएगा 1। तो ये 3 फार्मूले, मतलब फार्मूले ही मान लो या रूल मान लो, याद होने चाहिए कि NC0 का मान 1, किसी का भी 0 निकालेंगे उसका मान 1 आएगा। NC1 का मान n, अगर किसी का भी हम 1 निकालते हैं तो उसका मान n आएगा। जैसे 10C1 का मान 10, 7C1 का मान 7, 15C1 का मान 15। NCN का मान 1, यानी किसी का जितना n है उतना r है अगर, तो उसका मान कितना आएगा 1। यहां तक बात क्लियर हुई। अब देखो एक नया चीज बताते हैं। तुमने सीखा कि अगर NC0 का मान निकालना है तो मान कितना आएगा 1, NC1 का मान निकालना तो कितना आएगा n, NCN का मान कितना आएगा 1, ठीक। ये 3 चीजें तुमने सीखी। अब अगर और एक चीज हमने तुमसे कहा कि जैसे हमने तुमसे कहा 10C6 का मान बताओ, तो तुम्हें जो अभी हमने लॉजिक बताया है उससे अगर हम निकालेंगे, ठीक है। अभी हमने तुम्हें जैसे लॉजिक बताया, समझो फिर से दोबारा समझ लो। जैसे हमने कहा 10C3 का मान, तो तुमने तुरंत हमने तुम्हें लॉजिक बताया, क्या बताया कि इस 3 को 3, 2, 1 3 बार, या इसको नीचे ब्रेक कर लो, 10, 9 और 8, 3 त्रिका 9, 2 चौको 8, 4 तिया 12 दामन 120, ठीक। अगर अब देखना एक चीज और समझो, यहां पे जो चीज हम बताना चाह रहे हैं, जैसे हमने तुमसे कहा 10C8 का मान, इसका मान हमने तुमसे कहा, तो तुमने रूल के हिसाब से इस 8 को तोड़ा, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
समझना बात को। और 10 को तोड़ा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2, 2, 4, 2, 6 और 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार ये भी होना चाहिए 2। अब तुमने देखा कि यार भाई 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल और 2 पंचे 10, 9 पना 45। आप समझो हम बताना क्या चाहते हैं। तो तुमने देखा कि यार 10C8 का मान तुमने हमारे रूल से निकाला, इतना टाइम लगा। अब ऐसे नहीं निकालेंगे हम लोग, क्या करेंगे देखो समझो, और इस पे भी क्वेश्चन बनेंगे। 10C2 का मान अगर हम निकालें तो भी इतने आएगा, देखना 2 into 1 और 10 और 9, 2 पंचे 10, 9 पना 45। ठीक, तो देखो एक फार्मूला होता है तुम्हारा कि NCR इक्वल टू NCN माइनस R। ये आपका कॉन्सेप्ट होगा, इस पे आपके क्वेश्चन लगेंगे। NCR इक्वल टू NCN माइनस R, यानी कि कभी भी बड़ी संख्या आ जाए तो उसको ऊपर वाले घटा के हम निकाल लें। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं, हमने तुमसे कहा 12C7, ठीक, तो तुम इसको यार इस तरीके से तोड़ोगे, यानी कि 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हमने यही तो बताया, 7 को उठाओ, 7 से नीचे 1 तक लिखते चले जाओ। इतने बार इसको तोड़ दो, 12, 11, 10, 9, 8, 7 और 6, 3, 3, 6, 1, 7, 3, 3, 6, 1, 7। देखा तुमने कि 7 कैंसिल, 6 कैंसिल, 5 दूनी 10 कैंसिल हो गया, 4 3 12 कैंसिल हो गया, बचा कितना 11 में इंटू 9 में इंटू 8, 9 8 72 और 72 में इंटू 11, 11 दूनी 22, 11 77 78 79, यानी कि आया 790। और अगर हम इससे इसको घटा ले 12C5 कर ले, 12 से 7 जाएंगे, 5 बचेंगे, इसका मान भी निकालेंगे तो इतना ही आएगा। चलो चेक कर लेते हैं, 5, 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10, 9, 8, ठीक है भाई। तो 5 दूनी 10 चला गया, 4 3 12 चला गया, वही चीज बची 11 इंटू 9 इंटू 8, यानी कि 792। तो इस रूल का आप लोग यूज करेंगे। अभी इसमें आंसर आएंगे, आंसर क्वेश्चन कैसे आएंगे कि कोई सवाल होगा, आंसर आ रहा होगा 10C8, लेकिन ऑप्शन में लिखा होगा 10C2, ठीक है। अच्छा, अब पहला कॉन्सेप्ट में बताते हैं, ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। और पहला कॉन्सेप्ट आपका है जिसपे क्वेश्चन बनता है, ठीक, समझो, आता है NCR इक्वल टू NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1CR। देखो इस पे क्वेश्चन आता है। अब पहले इसके बारे में जानते हैं, ये जो R और R माइनस 1 है, ये दोनों क्रमागत कॉन्जुगेटिव क्रमागत संख्याएं होनी चाहिए। क्रमागत का मतलब जानते हो, जैसे 6 7, 4 3, 10 11, ठीक, यानी कि क्रम से होनी चाहिए। रियल कुछ भी है तो ये मान आ जाता है। यानी कि कहने का अर्थ, अगर हम तुमसे कहें कि 15C8 प्लस 15C7, 8 और ये 8 माइनस 1, भाई इसे 8 माइनस 1 लिख सकते हो 7 को। तो इसका मान हल करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर एक जुड़ जाएगा 16n प्लस 1, 16CR, यानी कि 8, ये आएगा, ठीक। अब इस पे एक क्वेश्चन हम तुम्हें देते हैं, ठीक है, कराते हैं। जैसे हमने तुमसे मान दिया 10C3 प्लस 10C6 का मान बताओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया। हमने कहा इसका मान बताओ। अब यार तुम या तो इसको खोलोगे या करोगे, तो देखो लॉजिक लगाओ, दिमाग। अभी तुम्हें हमने बताया कि 10C6 की जगह पे या 10C3 की जगह पे हम बदल सकते हैं, या तो हम इसको बदल लें या इसको बदल, किसी एक को। भाई अगर हम इसको बदलते हैं
तो tan C3 प्लस इसे हम tan C4 लिख सकते हैं इस फार्मूले के अंतर्गत NCR इक्वल टू NCN माइनस आर। अब आपका ये फार्मूला बन गया NCN माइनस ए आर माइनस 1, तो ये कितना बन जाएगा 11C4। ठीक, अगर इनकेस आप इसको बदलते हैं तो 10C7 प्लस 10C6 तो कितना आ जाएगा 11C7। ये आ गया। अब मान लो ये आंसर नहीं है, ये है, तो इसको आप चेंज करके क्या लिख सकते हो उस फार्मूले से 11C4। दोनों फार्मूलों का यूज होगा, दोनों कॉन्सेप्ट का, इसका भी और इसका भी, बहुत अच्छी तरीके से समझना। ठीक है, चलो और आगे कॉन्सेप्ट तुमने आज सीखे NCR इक्वल टू NCN माइनस आर, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR। इसी पे एक क्वेश्चन हमने तुमको ये दे दिया, हमने कहा इसका मान बताओ, तो देखो तुम इसे लिख सकते हो 12C6, इसको दो बार आप लिख सकते हो 12C7 और प्लस 12C7 और प्लस 12C8। ठीक, यहां पे देखो तुम्हारा फार्मूला लग रहा है NCR NCR माइनस 1, तो ये आ जाएगा इतना 13C7 और यहां पे अपना लग रहा है 8 और 7, ये कितना आ गया 13C8। अब इन दोनों में लग रहा है तो कितना बन जाएगा 14C8, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 14C8। जो कॉन्सेप्ट बताया उसी पे एक क्वेश्चन और, ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है आपका, बताते हैं। दिया गया सिग्मा j इक्वल टू 1 to 5 और 15 माइनस j C3 प्लस 47 C4। तो तुम्हें मालूम है ये सिग्मा का अर्थ होता है j की जगह 1 से 5 तक तुम्हें रखना है। तो पहले हमने 1 रखा तो कितना मिला 51 C3, जब 2 रखेंगे तो कितना मिलेगा 50 C3, जब 3 रखेंगे तो कितना मिलेगा 49 C3, जब 4 रखेंगे तो कितना मिलेगा 40 C3 और जब हम 5 रखेंगे तो कितना मिलेगा 47 C3 और प्लस आगे है आपके पास 47 C4। अब इसे हल करना, तो देखो यहां से तुम्हारा कॉन्सेप्ट लग रहा है, तुम्हें मालूम है NCR NCN माइनस आर इक्वल टू ये टूट के कितना बन जाएगा 48 C4। अब इन दोनों में लग रहा है तुम्हारा, तो ये दोनों हल होके कितना बना देगा 49 C4। अब ये दोनों हल हो रहे हैं तो कितना बना देगा 50 C4। अब ये दोनों हल होंगे तो कितना बना देगा 51 C4। अब ये दोनों हल होंगे तो कितना बना देगा 52 C4। ये आंसर है, कोई नहीं पता, ऐसे ही करना है तुमको। अब चलो दूसरा कॉन्सेप्ट तुम्हें बताते हैं। कॉन्सेप्ट हम तुम्हें बता रहे हैं कॉन्सेप्ट से। अब इसमें क्या पूछा जाएगा तुमसे, या तो देखिए इसमें हम निकालेंगे पावर गुणांक, या तो कहेगा x की पावर 19 का कोएफिशिएंट बताओ, ठीक, या कौन सा टर्म कंटेनिंग करेगा, कौन सा टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा, ठीक, या कांस्टेंट टर्म पूछा जा सकता है, कांस्टेंट टर्म, ठीक। ये 3-4 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। कांस्टेंट टर्म, अचर पद, हिंदी में बोलेंगे अचर पद, स्वतंत्र पद, ठीक है, का गुणांक बताओ। ये चीज तुम्हें अब कॉन्सेप्ट में बता, जैसे ये सवाल दिया गया है x/2 माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 10 के प्रसार में x की पावर 4 का गुणांक ज्ञात करो और कौन सा पद होगा, ठीक। एक चीज पूछी जाएगी इसमें, दोनों नहीं पूछी जाएगी और दोनों भी आ सकते, कोई बड़ी बात नहीं, वैसे एक ही पूछा जाएगा। तो देखो अगर गुणांक निकालना, तो जो तुम लोग इंटर में ट्रेडिशनल मेथड से करते थे कि हम इसका मैक्सिमम महत्तम पद लिखते थे TR प्लस 1 NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r, देखो उसी से पहले बताते हैं, फिर इसको हम ट्रिक बताते हैं। तो हम लोग जो ट्रेडिशनल मेथड करते थे वो हम लिखते थे TR प्लस 1 बराबर NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। n कितना है 10 है, r कितना है निकालना है, x कितना है x/2 की पावर 10 माइनस r, a कितना है -3 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर r। अब हम x की पावर r सब कैलकुलेट करते थे 10CR
तो ये आ जाएगा x की पावर 1/2 की पावर 10 माइनस आर और x की पावर 10 माइनस आर अलग, -3 की पावर r अलग और x की पावर -2r अलग। x की पावर सब एक जगह कैलकुलेट किया तो ये आ गया 10 CR 1/2 की पावर 10 माइनस आर और -3 की पावर r और ये करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 10 माइनस 3r। अब इस पावर को हम लोग इक्वेट करते जिससे निकालना था हमें, यानी कि 10 माइनस 3r इक्वल टू 4। ये इधर जाएगा ये इधर आएगा तो 3r इक्वल टू कितना बचेगा 6। ठीक है, r इक्वल टू कितना आया, इतना समय लगा आपको निकालने में, समझो। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एक मेथड बना लेते हैं हम लोग कि अगर r का मान हमें निकालना तो डायरेक्ट फार्मूला बना लेते हैं, यानी कि अगर इस टाइप से दिया गया इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, ये हम लोग ट्रिक बना लेते हैं क्या कि अगर a x की पावर p प्लस b x की पावर q की पावर अगर n है में x की पावर m का गुणांक निकालना है तो r बराबर होता है इनका इनका मल्टीप्लाई कर लो, माइनस जो निकालना है वो कर दो अपॉन p प्लस q। ये फार्मूला हम लोग याद कर लेते हैं। ठीक, अब देखो इससे कैसे निकालते हैं। हमें निकालना था, चलो मालूम है n का मान कितना है 10, p का मान कितना है 1 माइनस m का मान कितना है 4 अपान p प्लस q 1 प्लस 2, तो 10 से 4 गए 6, नीचे 3, r का मान कितना आ गया 2। कितने आसानी से निकाल दिया। जब r का मान आ गया, अब हमें क्या निकालना होता था, कॉफिशिएंट। हमसे पूछा जाता है का गुणांक ज्ञात करो। यहां पे भी दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा। अब हमें गुणांक निकालना है तो देखो TR प्लस 1 बराबर तुम्हारे पास होता है LCR x की पावर n माइनस r a की पावर r का मान मालूम, तो अब हम सब में नहीं रखेंगे मान, हमें केवल कॉफिशिएंट चाहिए तो केवल हम कॉफिशिएंट उठाएंगे। r बराबर 2 आया, n कितना है 10, r का मान कितना है 2, x आपका है ये x/2, तो हम पूरा x/2 नहीं उठाएंगे, केवल हमें कॉफिशिएंट चाहिए तो 1/2, 1/2 की पावर n माइनस r 10 माइनस 2। a का मान है ये इतना, लेकिन हम केवल -3 उठाएंगे क्योंकि हमें कॉफिशिएंट चाहिए की पावर r यानी कि 2। बस इसको कैलकुलेट करना, इसको कैलकुलेट करना तुम्हें मालूम, हमने बताया 2, 10 और 9, 1/2 की पावर 8 और -3 यानी कि 9, 2 से काट लो, 2 पंचे 10, 9 पना 45 इंटू 9 बटे 2 की पावर 8। कैलकुलेट कर लो, 9 पना 45, 4, 9 चौको 36, 4 40 बटे 2 की पावर 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256। लिया। तो देखो तुमने दो बातें सीखी, फिर से समझ लो। एक तो ये फार्मूला हम लोग याद कर लेंगे, याद नहीं करना है कि क्या है, इसका और इसका गुणा कराते हैं, माइनस जो निकालना है अपान में इनको ऐड कर देते हैं। ठीक है, आर का मान आ गया, आर का मान रखेंगे। अब यहाँ पे भी हम दिमाग लगाएंगे क्योंकि हम लोग यार कंपटीशन की तैयारी, कितनी जल्दी आंसर लाना, हमें गुणांक निकालना है केवल, तो गुणांक में केवल हम कॉफिशिएंट ही लेंगे। हाँ, अब एक बात ध्यान दो, दूसरी चीज उन्हें पूछी थी कौन सा पद होगा, तो आर का मान तुम्हारा 2 निकला है, हम यहाँ पे 2 + 1 निकाल रहे हैं, यानी कि टर्म कौन सा होगा, तीसरा। टर्म कौन सा होगा भैया, तीसरा। ठीक है, एक एग्जांपल और कराते हैं, ठीक है, फिर और अच्छी तरीके से समझ के प्रसार में x का गुणांक से कौन सा होगा इसमें, कोई बात नहीं। तो देखो सबसे पहले हमें मालूम है किसी का भी गुणांक निकालना, r का मान चाहिए, तो r का मान निकालने का तरीका बताया, इनका और इनका गुणांक 10,
x का गुणांक चाहिए, यानी कि x की पावर कितना 1 अपान p प्लस क्यू यानी कि 2 प्लस 1 यानी कि 9/3 इक्वल टू कितना आ गया, r का मान आ गया। जब r का मान आ गया तो हमें टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर एक्स की पावर n माइनस r और a की पावर r। n कितना है 5 है, r कितना निकाला 3, x अब हमें गुणांक चाहिए केवल x का, तो 1 एक्स स्क्वायर गुणा कितना 1, क्योंकि हमें गुणांक केवल चाहिए, हमें पूरा नहीं लिखना है। 5 माइनस 3 a का मान, a का जगह a ही है तो a की पावर r कितना निकला 3। ठीक, तो 5c3, अब इसका मान तुम्हें निकालना मालूम है भैया कि 3 को लिखा 3 2 1 और इसको लिखा 5 4 3, ये मान 1 हो गया और ये कितना आ गया a क्यू। ठीक, तो 3 2 से काटो, 2 3 से ये 3 कट गया, 2 दूनी 4 यानी कि 10a क्यू, कितना आ गया 10a क्यू। साइड मिस्टेक है 10a क्यू, 1 मिनट रुक जाना देख लेते हैं, यहाँ पे 10a यानी कि ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अब हमें लगता है कि यहाँ तक आ गया, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे। ठीक है, 3/2 एक्स स्क्वायर बाई से कि अचर पद या स्वतंत्र पद, अचर पद कहेगा या स्वतंत्र पद कहेगा का गुणांक निकालना, ये दोनों बात एक ही है। तो हमें मालूम है सबसे पहले हमें r का मान चाहिए और r का मान निकालने का तरीका तुम्हें मालूम हो चुका है, इसका गुणा 9 में इंटू 2 माइनस जो निकालना है अचर पद, अचर पद का मतलब होता है x की पावर 0, उसमें x की पावर नहीं होती। ये बात आप लोग नोट रखेंगे, अचर पद कहे या स्वतंत्र पद कहे तो हम कितना लेंगे x की पावर 0, तो 0 अपान p प्लस क्यू यानी कि 2 प्लस 1, तो ये आ गया 18/3 यानी कि 6, r का मान कितना आ गया 6। अब हमें गुणांक चाहिए, फिर यहां समझो, तो हमें टी आर प्लस 1 बराबर एल सी आर एक्स की पावर n माइनस r a की पावर r, n कितना है 9, r कितना निकला 6। ठीक है, x का मान कितना 3/2, केवल हम गुणांक लेंगे, केवल गुणांक लेंगे, 3/2 की पावर n माइनस r, a का मान कितना है -1/3, क्योंकि याद रखना फार्मूले में तुम्हें हमने प्लस बताया था, तो -1/3 की पावर r का मान कितना आया 6। अब बस इसे कैलकुलेट करना है, तो अब देखो 9c6 का मान निकालोगे तो टाइम लगेगा, 6 को आप लिखोगे 5 यानी 6 5 और 4 3, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं 9c3, जो सबसे पहला तुम्हें हमने फार्मूला बताया, कॉन्सेप्ट बताया, उसमें हमने तुम्हें ये बात बताई, और 3/2 की पावर 3 और ये आ जाएगा -1/3 की पावर 6, बाद में कैलकुलेट करें। अब इसे ब्रेक करना है तो 3 2 1 9 8 7, क्लियर बात है। यहां तक 3 बार लिखना है तो 1 2 3 और नीचे 2 2 2, और इसे पावर इवन है तो प्लस का हो जाएगा 3 घात 6, तो 1 2 3, तो 3 घात 3 बचा। ठीक, 2 दूनी 4 दूनी 8 से 8 चला गया, 3 त्रिका 9, अब तो नहीं कट रहा, हाँ कट रहा है, 3 से 1 और चला गया तो 3 घात 2 बचा, कितना आ गया ऊपर से 7 बचा, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 यानी कि 7/8। अब हमें उम्मीद है कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर तुमसे पूछ देता कौन सा टर्म है, तो r का मान जितना आया 6 आया, एक और जोड़ देंगे यानी कि 7 टर्म होगा, जो कांस्टेंट टर्म होगा वो कौन सा होगा 7, यानी कांटेनिक टर्म आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। कांटेनिक टर्म आप आराम से जितना r का मान आया उसमें एक जोड़ के आंसर दे देंगे कि कौन सा पद होगा, और उसका गुणांक अगर पूछा गया है तो ये निकाल लेंगे। ठीक, दोनों कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, 2 से 5 सेकंड के अंदर आंसर आप दे देंगे। ठीक है।